संत रामपाल जी हैं, तो आपने उनके साथ कुछ समय बिताया था? बिता था मेरे से 3 साल बड़ा, 3 क्लास आगे पढ़िया करता मरे सत्साई जी। राम, राम जी। राम राम। अच्छा, अभी हमें ये बताओ जो सतलोक आश्रम धनाना में है, आप कहाँ से आए हैं सर वो लोग? इसी गांव के हैं जी हम तो। मैं पंजाब से हूँ। तो यहाँ पे जो आश्रम बन रहा है धनाना में, जो संत रामपाल जी हैं, तो कितना एकड़ में ये आश्रम बन रहा है? ये जी 50 एकड़ धरती ले रही है ये देखो कितने में बना का काम चालू हुआ है। जमीन भी और ले रहे हैं अभी तो, और अच्छा। भी ले लेंगे। अच्छा, ये बताइए जो यहाँ पे जो संत रामपाल जी अनुयायी हैं, कहाँ-कहाँ से आ रखे हैं? ये तो नेपाल से, भूटान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, पंजाब से, इंडिया के तो हर स्टेट का आदमी कितने 10-5 सब सभी स्टेट से है ये। अच्छा, ताऊ एक बात बताइए, जो यहाँ पे जो धनाना जो 3 गाँव हैं यहाँ पे, जो वहाँ यहाँ के लोग हैं, उनके क्या विचार हैं? उनके विचार बहुत था। हमारे गांव ने तो आज भी 35 आदमी का नाम लिया आज, और यहाँ आने के बाद तो कम था 2 से 250 से 300 आदमी का नाम ले लिया, और भी बहुत आवे हैं लेंगे। जो संत रामपाल जी हैं, तो आपने उनके साथ कुछ समय बिताया था? बिता था मेरे से 3 साल बड़ा, 3 क्लास आगे पढ़िया करता मरे थे। मैं भी पढ़ रहा हूँ, फिर ये 8 का स्कूल था, यो फिर बाहर पढ़ने लग गया, और मैं जो है फौज में भर्ती हो गया 70 क्लास में। तो फिर नेरे 3 साल अब घर का घर लागे, खेत का खेत लागा, हम उसी परिवार से है। अच्छा, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके समाज के लिए क्या-क्या उद्देश्य हैं? समाज के लिए तो समाज सुधार का ये है भाई, खर्चा पानी मत करो, ब्याह शादी करो, कम से कम खर्चा लाओ। जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सबको दे दिया। मोटरसाइकिल कारा पाथा ना पड़ो, दहेज ना लो, अपना बच्चा दे दिया उसने सब कुछ दे दिया। सर आप यहीं से हो? मैं पंजाब से हूँ सर। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे कुछ बसें देखी थी, यहाँ पे फ्री सेवा लिखी है और एम्बुलेंस है, तो उसका क्या उद्देश्य है? क्या वो संत रामपाल जी अनुयायी के लिए है या जो इनके जो 3-4 गाँव हैं, उनके लिए है? ये गांव के लिए जी, नज़दीक नज़दीक में जो लाखन माजरा, धनाना, नांदड़, ये गांव है ना नज़दीक नज़दीक, इनके जो भी बच्चे हैं पढ़ते हैं आसपास में जहाँ पे कॉलेजों में, वो फ्री लेके जाती है, उनको फ्री लेके आती है। और एम्बुलेंस की सेवा है उनके लिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो 24 घंटे वो यहाँ से फ़ोन करेंगे तो भक्त यहाँ पे हैं जो गाड़ी लेके जाएंगे, निःशुल्क सेवा है जी उनके लिए। अच्छा, जो जितने सारे लोग आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ से आ रखे हैं? वो बता दो। हम पलवल से आए हुए हैं, राजगढ़ जिले से हैं। पलवल से। और आप जी? झारखंड से सर। आप देख सकते हो कि ये जो सतलोक आश्रम धनाना बनने जा रहा है, यहाँ पे 11वां आश्रम संत रामपाल जी का है, तो यहाँ पे श्रद्धा कह सकते हो या विश्वास। आजकल के लोग काफी तीर्थों में जा रहे हैं, जैसे केदारनाथ है और तीर्थ हैं, तो इनका जो प्यार अब जो श्रद्धा भाव है, काफी लोग यहाँ झारखंड से, मध्य प्रदेश से और ताऊ ये बताइए जो संत रामपाल जी हैं, तो उनका बचपन कैसा रहा था आपके साथ, कैसे विचार थे उनके बचपन से ही? बचपन से तो बहुत बढ़िया, पढ़ने में भी होशियार थे, और भाई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, इसके माँ बाप भी बहुत शुद्ध थे, और ये भी 2 भाई थे जैसे। फिर एक तो ये तो जेई लग गया था, छोटा इसे पुलिस में लग गया था, फिर ये इसे सत्संग में आने के बाद में ये नौकरी इसने छोड़ दी, दूसरे ने भी पुलिस वाली नौकरी भी छोड़ दी, भाई इसमें धार्मिक में चल गए। अच्छा, 2 गवर्नमेंट जॉब लगे थे। हाँ 2 भाई हैं, ये दोनों नौकरी गवर्नमेंट के जॉब में नहीं है, शुद्ध थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से बहसबाजी नहीं, आज भी नहीं है। जो संत भी बहुत शुद्ध थे। जो संत रामपाल जी आपके गुरु महाराज हैं आपके, हाँ। जो गवर्नमेंट जॉब लग गई, हाँ। तो फिर यहीं रहते थे कि और कहीं और शिफ्ट हो गए थे? रोहतक रहते थे, फिर रोहतक रहते थे, लगने के बाद में रोहतक रहने लगे, उधर प्लाट ले लिया, मकान बना लिया। अच्छा, जितना आज सरकार नहीं कर सकती उससे ज़्यादा करे, कोई नशा नहीं करेगा। आज संत रामपाल जी का शिष्य कोई नशा नहीं करेगा, किसी किस्म का बीड़ी शराब हुक्का और ऐसा नहीं है। फिर ना शादी में ना खर्च का कोई एक पैसा नजायज नहीं लगाते। समाज सुधार में सबसे बढ़िया काम सरकार से बढ़िया कर रहे हैं। जैसे कि आप सुना होगा ये संत रामपाल जी अनुयायी हैं, कह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं, ना वो नशा करते हैं और ना ही दहेज लेते हैं। कहीं ना कहीं एक समाज, अच्छा समाज खड़ा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो जो आप लोगों को देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हो आप लोग? संदेश यही है कि इसमें ये कोई ना अंधभक्ति नहीं है कि कोई देखा देखी जुड़ गया, या मतलब ये यहाँ जितने भी भगत आए हैं ना, तो
कई बार सुनने में आता है कि जो संत रामपाल जी अनुयायी हैं वो अनपढ़ होते हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं होते, क्या सही है क्या गलत है? यहाँ आपको हर टाइप का आदमी मिलेगा, यहाँ एजुकेटेड से एजुकेटेड। मैं खुद मॉन्ट्रियल से पढ़ा हुआ हूँ, मॉन्ट्रियल से मैंने कनाडा से डिप्लोमा किया हुआ है आईटा का, ट्रैवल एंड टूरिज्म में। तो हम खुद जो है शास्त्रों को जो गुरुजी दिखाते हैं ना, एक एक शास्त्र को खोल के दिखाते हैं, ठीक है। उसमें जो भक्ति शास्त्रों के अनुकूल है वो बताते हैं कि असल में परमात्मा है कौन। अब यहाँ के गांव वालों को भी लगे या उनके साथ रहे हैं तो उनको लगेंगे कि ये आम इंसान है, उनको ऐसा लगे, महसूस होता होगा कि ये आम इंसान है, हम ऐसे ही रहते हैं। पर आज जो उनका जो सत्संग सुनेगा, उनको एक बार ना उनको देखना चाहिए, उनके सत्संगों को सुनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए एक बार। फिर उनको पता लगेगा कि असल में भगवान कौन है और वो कहना क्या चाहते हैं, असल में उनका उद्देश्य है क्या। वो एक समाज सुधार कैसे कर रहे हैं और यहाँ आश्रम बना रहे हैं, यहाँ फ्री भंडारा चल रहा है परमात्मा का। अच्छा, कई बार क्या होता है कि समाज में लोग जो अन्य धर्मगुरु हैं वो कहते हैं कि जो संत रामपाल जी हैं आपके गुरु महाराज, वो भगवान को छुड़वाते हैं, क्या सही है? वो सब वो लोगों ने शास्त्र को देखकर नहीं, शास्त्र विधि अनुसार नहीं भक्ति नहीं करवाते, शास्त्र नहीं देखे थे, क्योंकि छुड़वाते नहीं कि वो बल्कि सही विधि से कैसे भक्ति करनी चाहिए। आप कैसे बता सकते हो कि नहीं छुड़वाते? वो ऐसे ऐसे है कि उनके जो सही भक्ति है ना, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, गुरुजी ने इसका उदाहरण भी दिया है कि आप कुत्ते को कुत्ता कुत्ता करते रहो, कभी नहीं सुनेगा, और उसका तू तू करोगे भाग के आएगा। तो ऐसे ही हमारे जो जितने भी देवी देवता है ना, उनकी सही भक्ति बताते हैं। हमारे ने गुरुजी ने बताया है कि जो तीनों देवा हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरुदेव उपदेश। तो इनका पहले हमें इनकी वंदना करनी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो माता है, इनके हमें असली मंत्र देते हैं जिनसे हमें पूर्ण लाभ होगा, ना कि इनको छुड़वाते हैं। इनको पूजने की सही विधि बताते हैं कि इनकी असल में हमें कैसे साधना करनी है, जो हमारे लाभ देंगे ये। ठीक है, ये संत रामपाल जी अनुयायी थे और कुछ इनकी जो बातें विचार थे संत रामपाल जी के प्रति, उनकी क्या सच्चाई है